सो गाइस पिछले 5 दिनों के अंदर सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में एक पर्टिकुलर लेवल से गिरावट दिखी और वो गिरावट के बाद स्टॉक उसी लेवल पर वापस भी आ गया है। लेकिन अपडेट अच्छी है। अपडेट जो कल के दिन आई थी वो पॉजिटिव है। उसके बावजूद भी आज इतनी स्टेबिलिटी नजर नहीं है। लगभग फ्लैट ही देखने को मिला है आज सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। क्या चीजें यहां पर सुज़लोन में समझेंगे। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो जो मैं प्राइस की बात कर रहा हूं वो ये है 60s के लेवल से जो गिरावट आपकी आई थी 56 के जोन में, और 56 आपको पता है कि 62 के बाद में फाइनल बेस जो आपका है वो 56 पे है। ठीक है, अगर नहीं मालूम कोई दिक्कत नहीं, चार्ट पेन पे भी उसको वापस से समझ लेंगे। तो स्टॉक वापस से आपका 60s की जोन के अंदर आया, लेकिन अभी भी यहां पर कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी नजर आ रही है। पिछले 2 सेशन के अंदर अगर आप देखोगे रिकवरीज तो बनी है, लेकिन अनस्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आज के सेशन पर नजर आई। वो कैसे, उसको यहां पर समझेंगे चार्ट पे। लेकिन कल के दिन की जो खबर थी वो ये आपके सामने 100 RE के अंदर कंपनी आ चुकी है। सुज़लोन एनर्जी जो है 100 RE में आ चुका है, 100 रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि 2030 तक कंपनी पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी बन जाएगी। और ये ग्लोबल क्लाइमेट इनिशिएटिव जो है उसके अंडर कंपनी इंडिया की पहली बन जाती है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड इस पूरे ग्लोबल समिट में आने के लिए। तो सुज़लोन के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन इसका कोई भी फायदा आज के सेशन पर देखने को नहीं मिला है। रीजंस अभी भी कहीं ना कहीं रीजन अगर आप देखोगे मैनेजमेंट पर कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। वो क्या है उसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, सारी डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएगी। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स पर आते हैं तो भैया मार्केट एक्सपर्ट्स ने टारगेट जो है अपने बढ़ाए हैं। यहां पे 76 का टारगेट है यहां पर अकॉर्डिंग टू आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इन सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। बाइंग की रेटिंग इन्होंने रिटेन करी है, टारगेट भी इन्होंने अपना 76 का रिटेन करा है। लेकिन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज यहां पर मार्केट एक्सपर्ट्स के बुलिश टारगेट, ध्यान से सुनना, इनके यही टारगेट तब भी थे जब आपका स्टॉक 69 पर था, 69 पर था तब भी यही टारगेट थे। 69 से आप 56 पे गिर गए, अभी भी इन्होंने अपनी बाइंग की रेटिंग और टारगेट्स रिटेन करे हैं। तभी मैं आपको कहता हूं जब भी आप मार्केट एक्सपर्ट्स के आर्टिकल्स या किसी का भी ओपिनियन सोशल मीडिया पे या कहीं भी सुनते हो ना, अपना रिसर्च करो हमेशा सबसे पहले। अब आप कहोगे भैया अगर अपनी रिसर्च करनी आती तो यहां थोड़ी आते तेरे पास। अच्छी बात है, सही बात है। रिसर्च किया कैसे जाता है, ऐसे ही किया जाता है। इसको देखा, उसको सुना, मार्केट एक्सपर्ट्स के ओपिनियन सुने, यही रिसर्च होता है भैया। तो हर तरफ आपने नजर घुमा ली, इसी को ही रिसर्च कहते हैं। फिर जो डिसीजन लिया जाता है वो खुद का होता है, उसे रिसर्च कहते हैं। तो अभी जो आप यहां पर वीडियो देख रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो। यहां पर आप अपना डिसीजन बनाने नहीं आए, आप रिसर्च करने आए हो। तो मार्केट एक्सपर्ट्स ने जब 69 पर था तब भी 76 का टारगेट दिया था, वहां पर भी बाइंग की रेटिंग दी थी। लेकिन अगर आपने वहां खरीदा होगा तो आप 56 पे गिरे, 56 की रेंज पे गिरे। अब स्टिल मार्केट एक्सपर्ट 76 का टारगेट अपना लेकर के आए हैं, बाइंग की रेटिंग लेकर के आए हैं। क्या अब वापस यहां पर आएगा? तो अगर आ भी जाता है तो आप तो फिर भी लॉस में ही रहोगे ना लंबे समय तक। 56 से 69 पर मान लो आ भी गया, 76 आगे जाएगा या नहीं जाएगा, कितने टाइम में जाएगा, उसकी अनसर्टेनिटी तो बनी रहेगी ना। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इन्हीं रिपोर्ट्स को आपको खोल करके देखना चाहिए कि भैया मार्केट एक्सपर्ट्स ने अगर ऐसा टारगेट दिया है तो क्यों दिया है। तो रिपोर्ट अगर आप देखोगे, इनके सारी रिपोर्ट आपको यहां दिख जाएगी कि क्या क्या सेगमेंट में कंपनी किस तरह का काम कर रही है, और इस सेक्टर के अंदर जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है वहां पे कंपनी का क्या ग्रोथ है और सेक्टर में क्या ग्रोथ है, वो सब आपको यहां पर मिल जाएगा। इसके अलावा जब आप आउटलुक पे आओगे, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के आउटलुक पे आओगे, तब आपको मिलेगा वी एक्सपेक्ट द ऑर्डर पाइपलाइन टू बी स्ट्रॉन्ग ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। यानी कि इनकी जो एक्सपेक्टेशंस है सुज़लोन से वो ये है कि आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर कंपनी की ऑर्डर पाइपलाइन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। अब ये इनकी एक्सपेक्टेशन है। अगर कंपनी ऐसा ना कर पाए तो क्या होगा? इनकी एक्सपेक्टेशन 2 से 3 सालों में है, बाइंग की रेटिंग है, टारगेट प्राइस 76 का है। तो क्या ये 76 का टारगेट इन्होंने 2 से 3 सालों के अंदर दिया है? ये भी एक बड़ा सवाल आता है कि अगर आप आज खरीद रहे हो तो 2 से 3 सालों में क्या 76 जाएगा यहां पे? क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो भैया 2 से 3 सालों की ही बता रहे हैं यहां पर ये।
तो इन सब चीजों को आपको हमेशा नोट करके चलना चाहिए कि किसी भी मार्केट एक्सपर्ट से कुछ पर्टिकुलर डिसीजन या जो भी अपना ओपिनियन दिया है उस पर क्या इन्होंने अपने पूरे आर्टिकल में छापा है। वरना हम लोग क्या करते हैं भैया, देखा ओहो इतना चला जाएगा, चलो जी ले लो अभी ले लो, पता चला भैया 10-20% नीचे आ गए, क्या फायदा उस चीज का। इसलिए हमेशा प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए। आप लोगों को लगता होगा यार ये भाषणबाजी बेकार की कर रहा है, लेकिन यार अब क्या करें, मार्केट है, जरूरी है ये चीजें, बट इनको कोई समझना सुनना देखना भी नहीं चाहता। MFI 39.6 का है, RSI 37.6 का है, न्यूट्रल टेक्निकल्स है। अब आते हैं आपके चार्ट पैटर्न पे। तो भैया चार्ट पर आपकी क्या कंडीशन है, जैसा आपने वीडियो की शुरुआत में सुना 56 की रेंज पर जैसे ही आया, क्योंकि 56 आपका फाइनल बेस है। अब फाइनल बेस है तो भैया आपका फाइनल बेस से वापस रिकवर भी हुआ। आज की सेशन की कैंडल कंसोलिडेटेड है, कल के सेशन की कैंडल में आपको बायर नजर आए, लेकिन दिन के आखिर में जो आपकी कंसोलिडेटेड कैंडल आज के दिन फॉर्म हुई है, यहां पे ऊपर की टेल आपको आज भी लंबी दिखी है। क्योंकि आपको पता है लगभग पिछले 1.25 से 1.5 महीने से जितने भी सेशन आए सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में, सब सेशन में लगभग सब सेशन में, मार्क करो इस चीज को, 1 से 1.25 करोड़ के आसपास की सेलिंग नजर आ रही है ऑलमोस्ट हर सेशन में पिछले 1.25 महीने से। तो रिकवरीज अगर आप देखोगे, जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला कि 69 से गिरा तो है, बीच बीच में रिकवरी बनी 68, 66 जो कि आपके फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस थे, वहां से 66 पे आया, वहां से 56 की रेंज पे आया। तो यहां पर आने के बावजूद भी आपकी सेलिंग लगातार कंटिन्यू है। अब ये सेलिंग कहां से आ रही है इसका डाटा अभी कहीं भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे अवेलेबल होगा मैं आपके साथ ले आऊंगा। तो हमें यहां चाहिए कि स्टॉक 62 पे वापस आए, यानी अपने सेकंड लास्ट बेस पे। बट अगर ऐसा करने में नाकामयाब होता है तो आप वापस 56 के बेस पे आते हो, क्योंकि आज के दिन की टेल ऊपर की थोड़ी सी लंबी है। तो हमें यहां मोमेंटम चाहिए, जो 56 के आखिरी बेस से आपको मोमेंटम कंटिन्यू हुआ है, जो रिवर्सल आया है वापस 62 के बेस तक जाए, ये बहुत जरूरी है। बाकी देखते हैं आगे क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। अभी की पॉसिबिलिटी ये है, बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।